तो ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चाय की चुस्कियों का भी आनंद ले रहे हैं तो अपनी मां से बातचीत कर रहे हैं और चेहरे पर यह मुस्कान बयान करती है कि जीत के लिए जिस आशीर्वाद की कामना करने हुए वो यहाँ पर पहुंचे हैं वो आशीर्वाद भरपूर रूप से उन्हें मिला है, वो आशीर्वाद भरपूर रूप से उन्हें प्राप्त हुआ है। और अक्सर ये तस्वीरें सामने आती हैं जब भी कोई बड़ा मौका होता है, कोई इस तरह का दिन होता है तो खास तौर पर प्रधानमंत्री अपनी मां से मुलाकात करने के लिए जरूर पहुंचते हैं, उनके आशीष प्राप्त करते हैं। और ये तस्वीरें भी उसी को बयां करते हुए जहां गुजरात के लिए ऐतिहासिक दिन कल होने जा रहा है। कल जो वोटिंग है वो पूरी हो जाएगी। सोनिका लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई हैं। सोनिका, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पूरे जेस्चर्स के साथ ये बातचीत हो रही है। माँ और बेटे का ये रिश्ता अक्सर इन खास मौकों पर सामने आता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते, वो एक माँ के बेटे होते हैं जो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं और माँ भी खूब उनका लाड दुलार करती हुई नजर आती है। बिल्कुल, देखिए जब पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास पहुंचते हैं और जिस तरीके से आशीर्वाद लेने के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है वो खुद ये बयां कर देता है कि किस तरीके से वो अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार अगर गुजरात में बात की जाए तो अपनी प्रतिष्ठा के साथ चुनाव में बढ़त बनाने के लिए भी अहम बना हुआ है उनके लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए अब पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गुजरात गृह राज्य है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि एक बार फिर से बीजेपी गुजरात में अपनी सत्ता काबिज करे, यानी कि 7वीं बार। अब कल दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। हालांकि इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके लिए ये देखा जा रहा है कि कल वो अपना वोट करेंगे अहमदाबाद में, साबरमती विधानसभा क्षेत्र के से वोट है उनका वोटर है वो। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता था कि किसी भी कार्यक्रम से पहले देखा जाता है पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद देने के लिए जरूर वो पहुंचते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, और उसके बाद ही वो किसी भी काम का शुभारंभ करते हैं। कल वो वोट डालने जा रहे हैं, अहमदाबाद में वो वोट करेंगे। इससे पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का आशीर्वाद ले लिया है। तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुए हैं। पहला चरण 1 दिसंबर को संपन्न हो चुका है, जिसमें 2017 के मुकाबले हालांकि 5% कम मतदान हुआ। इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कल दूसरे चरण का मतदान है। अब बीजेपी की भी कोशिश है और साथ ही निर्वाचन आयोग ने तैयारी ये भी की है कि लोग अधिक संख्या में निकले और उस भरपाई की ताकि कमी की जा सके। जो पहले चरण में देखा गया जो प्रतिशत मतदान कम हुआ है, क्योंकि उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है और उसका फायदा विपक्षी पार्टियों को मिलेगा जो अपनी जीत का दावा कर रही है। हालांकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है गुजरात में। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जब मन की बात की जाती है तो लोगों के मन में सिर्फ ये होता है कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वहां पर वोट करने जा रहे हैं। और यही बात पीएम नरेंद्र मोदी को आश्वस्त करती है अपनी जीत को लेकर के, क्योंकि वो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात की बीच बात की जाए गुजरात के बेटी वो है। ऐसे में बीजेपी अपना पूरा दावा ठोक रही है कि हम एक बार फिर से आप गुजरात में जीतने जा रही है। जिस तरीके से 27 साल से बीजेपी यहाँ पर काबिज है, एक बार फिर से बीजेपी के लिए जीतना हालांकि देखिए बहुत बड़ा सवाल उनका गया है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्हें जीत अपने यहाँ पर दर्ज करानी ही होगी। हालांकि बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की सेंध लगाने की। कांग्रेस जिसके साथ बीजेपी की लगातार टक्कर देखी जाती है और बहुत ही कम दोनों के बीच आंकड़ों का अंतर होता है जब वोट के परिणाम सामने आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ये दावा ठोक रही है कि हम गुजरात में जीतने जरूर जा रहे हैं। हालांकि ये 8 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि गुजरात में क्या कुछ होने जा रहा है। और कल दूसरे चरण का मतदान बेहद दिलचस्प हो चुका है। इस बार का गुजरात का विधानसभा चुनाव 3 पार्टियां जो लगातार जीत का दावा अपना ठोक रही है, लेकिन सबके बीच बीजेपी ने पुरजोर अपनी कोशिश की है। सभी पूरी जिम्मेदारियां पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कंधे पर उठा ली थी। तमाम जगह वो पहुंचे, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो यहां पर किया है, लोगों के बीच वो पहुंचे, अपील की गई बीजेपी को वोट देने के लिए। एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी एक बार काबिज होने जा रही है, ये दावा हालांकि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन 8 दिसंबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो गुजरात में क्या कुछ होने जा रहा है, लोगों के मन में क्या था, वो साफ हो जाएगा। चलिए, दावे अपने अपने हैं। फिलहाल फाइट जो है वो आखिरी राउंड की काफी टाइट नजर आती है।